नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कियारा और मेरे YouTube चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड मैं आज आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आने वाले 3 महीने अगले आप लोगों के लिए कैसे जाने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। फर्स्ट पाइल इज येलो स्टोन, दिस इज येलो स्टोन, एंड सेकेंड पाइल इज रेड स्टोन। ठीक है। जो भी पाइल आप दोनों में से आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। एंड गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये वीडियो को ओपन करेंगे, आई होप इसमें कोई ना कोई ऐसा मैसेज जरूर होगा जो आपकी लाइफ को लेके रेजोनेट करेगा। ठीक है। एंड गाइज, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई गाइडेंस मिले। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आने वाले अगले 3 महीने आप लोगों के लिए क्या क्या सरप्राइजेस लेके आने वाले हैं। ओके। हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1, जिन्होंने येलो स्टोन चूज किया है। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1। जिन्होंने ये स्टोन चूज किया है, येलो स्टोन, देखते हैं आने वाले 3 महीने आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए। ऑल्सो गाइज, कुछ लोगों ने मुझे बोला था दैट मेरी वॉच बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। येलो येलो पर्सनली मुझे कलर बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट कलर्स में आते हैं येलो, पर्पल। आई लाइक येलो। लेट्स सी अगले आने वाले 3 महीने कैसे रहते हैं आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बड़े सारे पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो हो सकता है आप लोग कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो। जरूरी नहीं है गाइस साइंस मैच करें, अगर मैच नहीं करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं करियर वाइज देखूं तो बहुत अच्छे कार्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों की कोई ऐसी विश है करियर को लेके। हो सकता है आप लोगों के पास ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आए, अगर आपके पास अभी करंट जॉब नहीं है तो। या फिर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करें। ठीक है। और वो बिजनेस ऐसा होगा जो आपकी ट्रूली डिजायर होगा, मतलब आप बड़ा पैशनेटली उस काम को करेंगे। हो सकता है आप लोग एकदम बिजनेस फैमिली से ना हो। ठीक है। आप लोग फैमिली से हो जो आपका बैकग्राउंड जॉब वाली फैमिली से हो, लेकिन हो सकता है आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा आप कुछ प्लान कर रहे हैं और उस बिजनेस के लिए आप बहुत श्योर है और बहुत कॉन्फिडेंट है कि मेरा ये काम चलेगा ही चलेगा, तो अगर ऐसी कोई चीज है तो यस, ये कंफर्मेशन है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे हैं। गो फॉर इट। आप जाइए, उस पर मेहनत कीजिए, एंड वो चीज आपके लिए, वो बिजनेस आपके लिए बहुत बहुत अबंडेंस लेके आएगा। अगेन, मैं उन लोगों के लिए देख रही हूं, हो सकता है आपको अपने जॉब में, करंट जॉब में कोई प्रमोशन मिले आने वाले 3 महीनों में, या फिर हो सकता है आपके पास कोई ऐसी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आए जो पुरानी जॉब से फार फार टाइम्स बेटर हो, आपकी ड्रीम कंपनी हो। ठीक है। और ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बहुत अबंडेंस लेके आएगी लाइफ में। ठीक है। कुछ लोग पार्टनरशिप में भी जा सकते हैं, अगर आप किसी पार्टनरशिप का वेट कर रहे हैं तो। ठीक है। पार्टनरशिप में भी आप लोग जा सकते हैं, एंड हो सकता है आपके पास पार्टनरशिप का करंट ऑफर हो, या फिर आने वाले 3 महीनों में आप लोग कुछ ना कुछ बिजनेस पार्टनरशिप जरूर करें। ठीक है। अगर मैं लव से रिलेटेड देखूं ये चीज, चलिए मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है। द टावर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके। ठीक है।
बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हाई प्रीस्टेस। ओके, कुछ ना कुछ तो गाइज लव लाइफ में हुआ है पास्ट में आपके साथ। ठीक है, हो सकता है आप लोग अभी इस वक्त करंटली सेपरेशन में चल रहे हो अपने पर्सन के साथ। ठीक है, एंड आप लोगों को इंतजार है कि हमारा पर्सन कब आएगा, कब हमसे बात करेगा, कब चीजें सॉर्ट आउट करेगा। ये चीजें आपकी लाइफ में जब होंगी जब आप सारा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर लगाएंगे। आपको इंतजार तो है, आप चाहते तो हैं, लेकिन जब आपका फोकस अपने ऊपर कंप्लीटली आ जाएगा तब बूम, ये पर्सन वापस आपकी जिंदगी में आएंगे विद द ऑफर ऑफ समथिंग दैट यू वांट। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, बट स्टिल मुझे 60% लोगों के लिए कमिटमेंट लग रहा है, लेकिन 40% लोगों के लिए मुझे 100% कमिटमेंट नहीं लग रहा। हो सकता है ये, हो सकता है आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स हो, आप लोगों के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आई हो और ये पर्सन वापस आए फिर से बिजनेस की बात करने और वहां से आपकी बातचीत शुरू हो। ठीक है, एंड जो 60% लोग हैं उन लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों की डायरेक्टली बात हो। कहीं ना कहीं आप इस चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, राइट? आप चाहते हैं कि ये चीज हमें मिले क्योंकि आप डिजर्व करते हैं ये चीज, राइट? हो सकता है आप और आपकी पर्सन दोनों ही, आप लोग घर में सबसे बड़े हो। ठीक है, आप दोनों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, एंड नो डाउट आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो हमारी विश है, जो हम चाहते हैं वो हमको मिलना चाहिए बिकॉज वी डिजर्व इट। ठीक है, ऐसी आपकी सोच है, राइट? सो कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट में ऐसा हुआ हो कि आपके वर्क रिलेटेड को लेके या काम को लेके आप दोनों में कुछ अनबन हुई हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, और इस वजह से आप दोनों की बातचीत एकदम बंद हो गई हो। ठीक है, एंड दिस पर्सन विल कम बैक एंड टॉक टू यू विद इन द कमिंग 3 मंथ्स। हो सकता है ये डायरेक्टली आपको कन्फेस ना करें, ये आपसे काम से रिलेटेड ही बात करेंगे। प्लस कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, हो सकता है ये पर्सन आप जहां काम करते हैं आपके वर्क प्लेस से ही हो, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, या फिर इन्होंने कुछ ना कुछ तो काम से रिलेटेड जरूर है यहाँ आपके और आपके पार्टनर के बीच में। या तो आप और आपके पार्टनर सेम कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, या फिर किसी प्रोजेक्ट को लेके आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, या फिर आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, या फिर आप अपने किसी काम को लेके उनके पास गए हैं। जैसे आपको एक लॉयर की ज़रूरत है और आपको लॉयर की ज़रूरत थी और आपने उनको अप्रोच किया या उन्होंने आपको अप्रोच किया, तो कुछ ना कुछ काम से रिलेटेड ज़रूर है यहाँ पे। हम्म, मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूंगी। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। अरे आजा भाई। चलिए देखते हैं, कुछ हिडन है यहाँ पे जो आपके सामने आएगा विद इन द कमिंग 3 मंथ्स। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं जो निकल के आपके, ओके, पहले ये कार्ड देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना कम्युनिकेशन होने वाला है आप दोनों का, और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आ गया। स्ट्रेंथ एंड हर्मिट, बड़ी चीजें क्वांटमप्लेट रही हैं, बड़ी सारी चीजें आपने भी इंटरनली सोची हैं, एंड आपने एक कार्ड मैं और लेना चाहूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। टू ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 2 ऑफ पेंटिकल्स, पता नहीं 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों बोला मैंने। आप लोग फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं क्या? मैंने फायर साइन बोला और बॉटम ऑफ द डेक देखिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो विक्ट्री तो है आपकी सिचुएशन में, नो डाउट, एंड जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक होता है मैं उसको ही कंसिडर करती हूँ फाइनल आउटकम। तो नो डाउट देर इज विक्ट्री। ठीक है, अब नाउ
बात आप दोनों की जरूर होगी, ठीक है। और काम को लेके ही बातचीत आप दोनों की शुरू होगी, उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी, राइट। एंड अगर मैं इसको वर्क सिचुएशन के लिहाज से देखूं तो यस, आपका बिजनेस प्लान जो आप आगे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, या फिर जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी आपके पास ना आके किसी और थर्ड पर्सन के थ्रू वो अपॉर्चुनिटी आए, सो टेक दैट अपॉर्चुनिटी। ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन आपसे डायरेक्टली ना बात करके आप लोगों का कोई कॉमन फ्रेंड सर्कल हो, उनके थ्रू आपसे आके बात करें। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट। बट नो डाउट जो भी है कम्युनिकेशन आपका होगा, बातचीत आपकी होगी, जो पुरानी चीजें खराब थी वो ठीक होंगी। आपके पर्सन वर्क को लेके अगर आप इन्वॉल्व थे तो डायरेक्टली आपसे बात करेंगे, राइट। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं था तो ये पर्सन आपसे धीरे धीरे करके बात करेंगे, फ्रेंडशिप करके बात करेंगे, डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, ठीक है। मैं यूनिवर्स की गाइडेंस लेना चाहूंगी इस सिचुएशन में। आने वाले 3 महीनों में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, लेट्स सी। नॉलेज, सीक नॉलेज। तो आपको बोला जा रहा है कि जो ज्ञान आपके पास है या जो सिचुएशन आप सोच रहे हो सकता है वो सिचुएशन ना होके कुछ और हो जाए, तो आपको अपना ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है भाई। बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, वहां से आपको बहुत आंसर्स मिलेंगे अपनी सिचुएशन और लाइफ के बारे में। चिल्ड्रन, नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके चिल्ड्रन सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास न्यू बिगिनिंग्स, और यहाँ है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो न्यू बिगिनिंग्स होंगी आपकी सिचुएशन में, ठीक है। चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस क्यों रखना पड़ेगा मैं इसीलिए बोल रही हूं बिकॉज कभी कभार हमारी सिचुएशन में क्या होता है कि जल्दबाजी में जब हमारे पास चीज आती है तो उस पर हम हड़बड़ाहट में डिसीजन ले लेते हैं, जो कि हमको नहीं लेना चाहिए। सेम इसीलिए आपके पास ये यूनिवर्स की गाइडेंस भी आई है, नॉलेज, सीक नॉलेज। आप बुक्स पढ़ो, आपको कुछ ना कुछ हो सकता है आपकी कोई फेवरेट बुक हो या कोई आपके पास बुक हो जिससे आपको ज्ञान मिलेगा या आपको कोई ना कोई आंसर जरूर मिलेगा। सो टेक दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, येलो स्टोन। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सो जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज किया है, रेड स्टोन, देखते हैं आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर। मैं लाइव शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे कि कैसे रहने वाले हैं। उप्स, सॉरी। चलिए, मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ गाइस, 1 सेकेंड। ओके, ओ ओ ओके ओके ओके। मैं बताऊंगी मैं हंस क्यों रही हूँ अभी, ठीक है। कुछ कार्ड्स और लूंगी मैं। अच्छा चलिए, पहले मैं इसी को बताती हूँ, फिर मैं कुछ कार्ड्स लूंगी। भाई, पास्ट में आप लोगों के साथ ऐसा हुआ था या करंट में हो सकता है ऐसा चल रहा हो कि आपने किसी को लव ऑफर किया हो और उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। हो सकता है उनका पास्ट ऐसा रहा हो कि उन्होंने किसी रिलेशनशिप में बहुत ट्राई किया था, लेकिन वो 6-7 साल का रिश्ता था, चला नहीं। लेकिन आप क्योंकि अभी अभी मिले थे, हो सकता है आप लोग रिसेंटली मिले हो, 7-8 महीने पहले।
एंड आप दोनों को इंस्टेंट कनेक्शन लगाओ, लेकिन उस पर्सन ने कन्फेस नहीं किया, आपने कन्फेस किया और उन्होंने मना कर दिया। ठीक है। एंड हो सकता है वो या आप दोनों में से कोई एक पब्लिक आई में हो। ठीक है। कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, एक्टर, म्यूजिशियन, सिंगर, आर्टिस्ट, डांसर, पेंटर, कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है वो पब्लिक फिगर में हो एंड उनको कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी सोसाइटी का एंड अपने आसपास वाले लोगों का बड़ा डर हो। इमोशंस तो थे, फीलिंग्स तो थी, लेकिन उन्होंने कभी कन्फेस नहीं किया और जब आपने किया तो वो डर गए, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है। तो आने वाले 3 महीनों में क्या होने वाला है? आने वाले 3 महीनों में आपको वो मिलने वाला है जो आपके लिए डेस्टाइंड है। ठीक है। जिसके लिए आप बनाए गए हो सकता है आपको रिसेंट में 10-10 बहुत दिखता हो। ठीक है। आपकी जो विश है ये पूरी होने वाली है। हो सकता है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। हो सकता है आपका नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन हुआ हो। ठीक है। उसके बाद एंड आपने क्लियरली बोला हो कि देखो ऐसा है, या तो हमें कमिटमेंट दो, नहीं तो हम आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है। और इन्होंने मना कर दिया हो कि नहीं आप मूव ऑन करिए, लेकिन अब ये बंदा वापस आएगा आपकी लाइफ में। और देख लेते हैं कार्ड। पेज ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना कुछ तो ऑफर है यहाँ पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब मैंने बोला था आपसे कि इस पर्सन ने अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा है। लाइकिंग्स है, अट्रैक्शन है, लेकिन बताया नहीं है डर की वजह से। ठीक है। द एम्प्रेस, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, बड़े ही भैया पक्के हैं ये तो अपने इमोशंस हाइड करने में, बहुत पक्के हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स। आपकी इनसे जो अब कम्युनिकेशन होगा ना, वो सीधी बात होगी। ठीक है। क्लियर बात होगी। जब एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है हमारे पास, तब क्लियर कम्युनिकेशन बताता है ये हमको। ठीक है। तो अब ये आपसे जब बात करेंगे तो क्लियर बात करेंगे कि इन्होंने मना क्यों किया। ये आपको बहुत अच्छे नज़रों से देखते हैं। ठीक है। आपके लिए आपको बड़ा अबंडेंट देखते हैं। ठीक है। आपको एम्प्रेस के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है। आपकी तरफ इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अट्रैक्टेड भी हैं, लेकिन अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखा है इन्होंने। ठीक है। कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। ठीक है। कभी आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। ये जानते थे कहीं ना कहीं कि आप हो इनके विश फुलफिलमेंट, इनको पता थी ये चीज़, लेकिन उसके बाद भी नहीं किया, जस्ट बिकॉज अपने पास्ट डर की वजह से या फिर फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। कुछ ना कुछ यहाँ पे सेलिब्रिटी स्टेटस तो है डेफिनेटली। ठीक है। हो सकता है आपका कोई यूट्यूब चैनल हो या इनका हो, या ये खुद एक आर्टिस्ट हो या आप आर्टिस्ट हो, तो कुछ ना कुछ तो है ऐसा। तो सोसाइटी का फर्क पड़ जाता है ना, तो इस वजह से इन्होंने नहीं बोला, लेकिन अब ये बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे। मैं कुछ कार्ड्स और लूंगी और फिर हम आपको बताएंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना इन्होंने मना किया है पास्ट में। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया। है ये इमोशनल, लेकिन दिखाते अपने आप को प्रैक्टिकल है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बात कैसे करेंगे अब, इनको टेंशन है, देखा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर। जजमेंट, डिवाइन इंटरवेंशन। अरे यार, किंग ऑफ कप्स। क्या बोलूं मैं। ओके, आई एम सॉरी। हो जाता है कभी कभी गाइस मेरे साथ ऐसा, जब मैं इतनी अच्छी रीडिंग देखती हूँ तो हंसी नहीं छूट जाती है। तो ये बंदा ऐसा है कि इतना पक्का है अपने इमोशंस में। हो सकता है चाहे ये कोई, मुझे फायर साइन और एयर साइन का कॉम्बिनेशन लग रहा है, वैसे कोई भी साइन हो सकते हैं। ठीक है। बट ये बंदा अपने इमोशंस, या बंदी जो है अपने इमोशंस में इतने पक्के हैं कि मतलब खुद हर्ट हो जाएंगे, आपको हर्ट कर देंगे, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये है इनके साथ। ठीक है। ऑल्सो एक और चीज़ है इनके साथ कि परिवार से बड़ा प्यार करते हैं ये, बहुत प्यार करते हैं, परिवार के खिलाफ नहीं जा सकते ये। तो आपसे शादी भी करेंगे तो परिवार की सहमत से ही करेंगे, उनके अगेंस्ट जाके नहीं करेंगे ये।
कुछ कुछ रीडिंग ये वैसी है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले करी थी। आई थिंक मुझे याद नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना गाइस, कल या परसों की रीडिंग है, मैंने करी थी। सिमिलर एनर्जीज निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो ये पर्सन तो भैया आपको बहुत अच्छे से देखते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पे इतने पक्के हैं कि जब तक ये श्योर नहीं हो जाते कि इनको आगे जाना, ये नहीं जाएंगे, राइट। अब इनको ये टेंशन है कि अब आपके साथ आगे बात कैसे करी जाए, आपके पास आके। पहले तो गड़बड़ कर दी, पहले तो एक्सप्रेस नहीं किया, अब बात कैसे करी जाए, लेकिन ये बात करेंगे। द स्टार का कार्ड आया है यहां भी और यहां भी। विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी। डेथ, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन इनकी जिंदगी में डेफिनेटली हुआ है आपके जाने के बाद, जो इन्हें समझ में आया है। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास चैरियट, जो कि मूवमेंट को बताता है, ठीक है। मूवमेंट जो स्टक थी आप दोनों की सिचुएशन में, वो 3 महीनों के अंदर वो मूवमेंट आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। हो सकता है इनका अचानक से मैसेज आया आपके पास और आप एकदम शॉक्ड हो जाओ, ये क्या हुआ है। यहाँ पे कहीं पे भी मुझे टावर का कार्ड नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे टावर की एनर्जी नजर आ रही है, जहां पे सडन चेंजेस होते हैं, ठीक है। टावर का कार्ड हमेशा खराब चीजों के लिए नहीं होता गाइस। टावर के कार्ड का मतलब होता है कि चीजें अनएक्सपेक्टेड होना, ठीक है। आपने इमेजिन ना किया हो ऐसी चीजें होना आपकी जिंदगी में, वैसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये तो आएंगे, आपसे बात करेंगे। अगर मैं करियर वाइज देखूं, तो करियर वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी पास्ट में थी जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, जो आपके हाथ से निकल गई थी। उस कंपनी से आपको वापस ऑफर आ सकता है, ठीक है। ये हो सकता है आपके पास। और आपको लग रहा हो कि, या फिर ये भी हो सकता है कि उस कंपनी में आपकी ड्रीम कोई कंपनी थी जिसमें आपने अप्लाई किया था, या आप अप्लाई बहुत टाइम से कर रहे थे, एंड वहां पे उस वक्त वैकेंसी नहीं थी, आपने एकदम गिव अप कर दिया और आपको अब अचानक से सुनने को मिले वहां वैकेंसी है। मैं कुछ यूनिवर्स के गाइडेंस लूंगी खत्म करने से पहले। कार्ड्स कैसे फ्लू आउट होते हैं ना, मतलब कितने रेजोनेट होते हैं। लीडरशिप, सेट योर गोल्स, सी न्यू बिगनिंग्स, ये पाइल 1 में भी आया था। तो मैंने कार्ड्स आपके सामने ही शफल किया, आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है वहां से आपको कोई मैसेज मिल जाए, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है मनी फाइंड अ वे टू अबंडेंस। तो आपके लिए बोला जा रहा है आप अपने सोल पर्पस से जुड़ो, सोल मिशन से जुड़ो, आप वो करो जो जिसके लिए आप डेस्टाइंड हो, ठीक है। अपने अपने कुछ गोल्स बनाओ लाइफ में, अपने गोल्स को प्रायोरिटी दो, उन पे काम करना शुरू करो और चीजें अपने आप आपके फेवर में होती चली जाएंगी, ठीक है। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, दिस ब्यूटिफुल रेड स्टोन। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।